हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी मैं हूँ PCMC मेट्रो स्टेशन पे और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20674 पुणे कोल्हापुर वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसको कि 17 सितंबर 2024 को ही लॉन्च किया गया है। तो आज हम इसमें पुणे से कोल्हापुर तक एंड टू एंड ट्रैवल करने वाले हैं और अभी हम मेट्रो से पुणे रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं यहाँ से। और यहाँ से पुणे स्टेशन तक मेट्रो का टिकट है 30 रुपीज़। वैसे हम देहू रोड से पुणे पहले लोकल ट्रेन से जाने वाले थे शिवाजी नगर तक, लेकिन वो जो लोकल थी 12:07 वाली वो आज नहीं चल रही है, तो उस वजह से हम मेट्रो से आज जा रहे हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे और आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब आपसे हम मेट्रो के अंदर अब मिलते हैं। अभी हम फिलहाल मेट्रो में ऑन बोर्ड हो चुके हैं और PCMC से एग्जैक्ट 12 बजे निकली है और आज हम प्रॉपर टाइम कैलकुलेट भी करेंगे कि हमें पुणे स्टेशन तक कितना एग्जैक्टली टाइम लगने वाला है। वैसे तो जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो अप्रॉक्स 30-40 मिनट्स लगा था। आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। और रूट मैं आपको पहले ही डिटेल में दिखा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जब मैंने पुणे रेलवे स्टेशन से PCMC तक का व्लॉग किया था, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया कि आपको कैसे मेट्रो चेंज करनी है, कैसे आपको जो है आना है PCMC तक। और फिलहाल के लिए हम लोग अब निकल चुके हैं। अब आपसे मैं डायरेक्टली सिविल कोर्ट में मिलता हूँ। ये आई थिंक मोला मोठा लग रही है, शायद मोला मोठा है। अपने डेक्कन की तरफ भी है मोला मोठा है, बस मेट्रो से होगा दिखती है। अभी हम फिलहाल पहुंचने वाले हैं बोपोडी। यहाँ से बस 2 ही स्टेशन और बाकी है। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आएगा, लेकिन उधर ज़्यादा लोग खड़े, तो इसलिए मैं उधर का शूट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और बैठने की भी फिलहाल उतनी जगह नहीं है, तो इसलिए डोर पे ही खड़े हैं फिलहाल। अभी 12:15 बज रहे हैं और यहाँ से अभी बोपोडी के बाद में शिवाजी नगर है। और फिर आपको बता दो अभी सिविल कोर्ट स्टेशन का जो नाम है वो अभी हो चुका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस बात का ध्यान रखिए अगर आप पुणे आ रहे हैं तो। अभी हाल ही में हुआ है और अभी ये जो पुणे की पर्पल लाइन है ये सितंबर में ही स्वारगेट तक खुल चुकी है। तो सिविल कोर्ट से स्वारगेट जो है ज़्यादा दूर नहीं है, 2 ही स्टेशन है, कसबापेट और मंडई। और एक्वा लाइन की बात करूँ तो एक्वा लाइन जो है पहले वनाज रूबी हॉल थी, अभी उसको भी इसी साल मार्च में कर दिया है रामवाड़ी तक। तो वो जो है रूबी हॉल से बन गार्डन, यरवाड़ा, कल्याणी नगर वगैरह होते हुए रामवाड़ी जाती है। तो अगर आपको उस तरफ भी अगर जाना है, अगर आप पुणे आ रहे हैं, तो आपके लिए एक्वा लाइन की भी मेट्रो रामवाड़ी तक खुल चुकी है। और रामवाड़ी टू पुणे एयरपोर्ट जो है शटल बसेस भी चलती है। अभी अगला स्टेशन शिवाजी नगर है और हम यहाँ से अब अंडरग्राउंड होने वाले हैं, हमारा ट्रैक अंडरग्राउंड हो जाएगा। और जो एक्वा है जो हम चेंज करेंगे सिविल कोर्ट में, वो पूरी एलिवेटेड लाइन है वनाज से रामवाड़ी तक। तो अभी आपसे बीच में खैर मिलता रहूँगा। अभी हमने बोपोडी क्रॉस कर लिया है, अब हम यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और यहाँ से अपना खड़की वगैरह से जो है थोड़ा बहुत बीच में रेलवे ट्रैक भी पैरेलल चलता है, तो अगर वो हुआ तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये रेलवे ट्रैक हमारे पैरेलल में चल रहा है, ये पुणे मुंबई की रेलवे लाइन है। किन किन को मेट्रो में ट्रैवल करना अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी खड़की में भी मेट्रो बन रहा है फिलहाल। खड़की रेलवे स्टेशन में, हाँ वो उधर खड़की का बन रहा है।
फिलहाल खड़की क्रॉस हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको अभी रिसेंटली चेंज किया गया है नाम। और यहाँ पे अभी हम रामवाड़ी की मेट्रो के लिए खड़े हैं, जो कि एक्वा लाइन की है, पुणे मेट्रो की लाइन 2 जिसको आप बोलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में बस आने ही वाली है वो, उसमें हम जाएंगे सीधे पुणे रेलवे स्टेशन। और आप सिविल कोर्ट का मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना है। फिलहाल खाली खाली है, सुबह काफ़ी रश रहता है। और आपको बता दूं, सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे खाने पीने के आपको बहुत आउटलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, मतलब मैकडी वगैरह और भी कई सारे। कुछ ही समय में आने वाली है मेट्रो। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। इसकी जो डेप्थ है वो है 33.1 मीटर्स। तो अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो लिफ्ट से ज़्यादा इजी पड़ेगा, और अगर आप एस्केलेटर से आएंगे तो लगभग आपको 4-5 एस्केलेटर जो है ऊपर आना पड़ेगा। तो अभी जैसे ही अराइवल होता है ट्रेन का, मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मुझे। ये लिखी हुई है कि आप 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड मेट्रो राइड्स पूरे एक दिन में कर सकते हैं। और पुणे मेट्रो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक चालू रहती है। और आप पुणे में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको सिविल कोर्ट जाना है, पिंपरी चिंचवड़ या फिर पुणे के कहीं भी किसी भी कोने में, दोनों ही लाइंस में, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। और ये पूरे एक दिन के लिए वैलिड है। जैसे अपना PMPML का है ना, बस का 40 रुपये का पास आप बनवाइए और पूरे दिन आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। और ये सेम डे ही वैलिड रहता है। और अगर आपने पुणे मेट्रो का पास बनवाया है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, और सेम लोकेशंस पर आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी थी, वो मुझे आपको देनी थी। ये अभी फ़िलहाल हम मंगलवार पेट मेट्रो स्टेशन पहुँच रहे हैं। और इस मेट्रो में आपको बता दूँ, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैंने जब लास्ट टाइम किया था इसमें डेक्कन जिमखाना से सिविल कोर्ट, तब इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। आज उतनी नहीं है। और अभी इसके जस्ट बाद ही आने वाला है पुणे जंक्शन। और आपको बता दूं, एकदम जो मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन है एकदम चिपक के ही बने हुए हैं। जब हमारी ट्रेन पुणे जंक्शन पहुंचेगी तो आपको प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब, मतलब प्लेटफॉर्म का भी पूरा व्यू मिलता है जब मेट्रो हमारी अराइव होगी। और अब हम मंगलवार पेट से भी चलने को तैयार है। और जैसा मैंने आपको बताया, पूरी एलिवेटेड लाइन है, एक्वा लाइन। तो ये अंडरग्राउंड एक भी यहाँ पे स्टेशन नहीं है। पुणे रेल्वे स्टेशन, कृपया उतरताना सुरक्षित अंतर ठेवा। अगला स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन, कृपया उतरते समय सावधानी बरतें। नेक्स्ट स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन, प्लीज माइंड द गैप। और अभी आपको टाइम बता दूं मैं, अभी 12:39 हो रहा है। तो अभी हम 12:45 तक पुणे जंक्शन पहुंच जाएंगे। तो बस 2 मिनट में आने ही वाला है। अभी हम पुणे रेलवे स्टेशन तो आ चुके हैं, लेकिन अभी हम हल्दीराम के ट्रेन थीम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। आपने जो लास्ट वाला व्लॉग देखा था उसमें मैंने वो कवर किया था। तो अभी हमने छोले भटूरे जो है ऑर्डर किए हैं। और आपको बता दूं, ट्रेन क्योंकि 2:15 बजे है और हम अप्रॉक्सीमेटली 12:40 तक पहुंच गए थे पुणे रेलवे स्टेशन। तो इसीलिए टाइम था, तो इसलिए यहाँ पे आ गए। अभी 1:30 बजे हुबली पुणे वंदे भारत आने वाली है, तो देखते हैं उसको कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं। क्या? अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं पुणे जंक्शन, और यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस जो है खड़ी है हुबली पुणे।
अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। ये सैफरन वाली वंदे भारत आप हमारे सामने देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, हमारी ये वंदे भारत में पहली जर्नी होने वाली है। यस, और वो भी सैफरन वंदे भारत। ये जो है ये मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो 8 कोचेज़ वाली है, ये 16 कोचेज़ वाली नहीं है। और पुणे कोल्हापुर वाली भी जो है वो 8 कोचेज़ वाली वंदे भारत है। तो चलिए अब आपसे मैं बोर्डिंग पे मिलता हूँ फिर। अब फाइनली हमारा यहाँ से डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। मैं प्लेटफॉर्म व्यू आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। और ट्रेन जो है आप कह लीजिए लगभग पूरी पैक चल रही है गाड़ी। और ये विंडो भी काफ़ी वाइड विंडो है, विस्टाडोम कोच में जैसी आपको मिलती है। हॉन्क बज चुका है, अब हम यहाँ से चलने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको इसके थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। ये इस ट्रेन में 8 कोचेज़ लगते हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटिव एक ही है और एसी चेयर कार के 7 कोचेज़ इसमें लगते हैं। फाइनली अब डिपार्चर यहाँ से हमारा हो रहा है एग्जैक्ट 2:15 बजे दोपहर में। और मैं आपको बता दूँ, ये पुणे से वेंसडे, फ्राइडे और संडे को कोल्हापुर के लिए चलती है एज 20674 दोपहर में 2:15 PM। और आप कोल्हापुर आ जाएंगे रात को 7:40 PM पे। और कोल्हापुर से ये चलती है हर थर्सडे, सैटरडे और मंडे दोपहर सुबह 8:15 AM और आप पुणे 1:30 आ जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी हुबली पुणे वंदे भारत और पुणे कोल्हापुर वंदे भारत की रेक शेयरिंग चल रही है। तो जो जो हुबली से पुणे आई थी वंदे भारत, अब ये सेम वापस कोल्हापुर जा रही है। और फिर अगले दिन कोल्हापुर से पुणे जाके ये सेम ट्रेन पुणे हुबली वंदे भारत बन के हुबली जाती है। वैसे हुबली वाली की आपको भी मैं डिटेल्स दे देता हूँ। जो हुबली से चलती है एज 20669 हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे को सुबह 5 बजे। और आप पुणे 1:30 तक दोपहर में आ जाएंगे। और इसके भी सेम ही है, वेंसडे, फ्राइडे, संडे ही ये हुबली से चलती है, क्योंकि इसकी रेक शेयरिंग है इन दोनों ही ट्रेन्स की फ़िलहाल। एक्चुअली जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि दोनों के सेम रेक्स मतलब अलग अलग रेक्स चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल रेक शेयरिंग कर दी गई है इन दोनों ट्रेन्स की। वंदे भारत का फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको इंटीरियर्स बाद में दिखाऊंगा जब ट्रेन थोड़ी सी खाली हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पूरा कोच भरा हुआ है। और एसी चेयर कार का फेयर है 880 रुपीज़ और एग्जीक्यूटिव का है 1710 रुपीज़। तो अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, फेयर डायनामिक होता है तो प्राइसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इस वंदे भारत में आपको केटरिंग इंक्लूडेड रहेगी, इवनिंग स्नैक्स वगैरह ही इस ट्रेन में दिया जाता है, लंच नहीं दिया जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और रूट के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन पुणे से चलेगी, फिर सातारा पहुंचेगी, फिर उसके बाद में करड़, फिर किर्लोस्करवाड़ी, सांगली, मेरठ होते हुए कोल्हापुर। बाकी आगे आने वाले स्टेशन की टाइमिंग्स मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। फिलहाल आप लोग बने रहिए वीडियो में। फिलहाल करंटली काफ़ी अच्छी स्पीड में अभी ट्रेन चल रही है, 106 km/h की स्पीड में चल रही है। अभी थोड़ी देर में सिंधवाने घाट आने वाला है बस। अभी धूप आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा कर्टन डाउन कर लिया है। अब ये देखिए, ये इसमें कर्टन रहते हैं, लेकिन इसमें हाथ से ही करने का है, पता नहीं इसमें बटन रहता है जहाँ तक मैंने सुना था। लेकिन फ़िलहाल इसमें ये सिस्टम है। फ़िलहाल अच्छी खासी स्पीड में ये ट्रेन चल रही है।
फिलहाल घाट सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है अभी। ट्रेन जो है काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी है यहाँ पे। अभी मैक्स 106 तक गई थी स्पीड। पानी की बोतल अरे 31 पे आ गए। 31 पे फिलहाल ट्रेन हमारे सिंधवाने घाट्स में चल रही है। वैसे ये रूट मानसून में काफ़ी ग्रीन हो जाता है। बाकी फ़िलहाल अभी उतना कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी मानसून नहीं चल रहा है, इसलिए। अभी फ़िलहाल हम टनल में आई थिंक एंट्री करने वाले हैं। यस, हम अब टनल में एंट्री कर चुके हैं। अभी ट्रेन ने काफ़ी शानदार कर्व लिया था। वो अगर इसमें आपको पता ही है, वंदे भारत में ऑटोमेटिक डोर्स रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको वो तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा कर्व, लेकिन बहुत शानदार कर्व लिया था अभी। वो था, जहाँ तक मुझे पता है, वो अदरकी के पास वाला कर्व था। अभी फिलहाल टनल में लाइट्स वगैरह भी अच्छी जल रही है। चली गई। हाँ, मुझे पता नहीं चला था। पता चला था मुझे। फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ, थोड़ा सा आपको बाहर से व्यू दिखाने के लिए। अभी काफ़ी सारे टनल्स वगैरह आ रहे हैं फिलहाल। और जिस कर्व की मैं आपको बात कर रहा था, जो अभी ट्रेन ने कर्व लिया था, वो था अदरकी का कर्व था, जो अदरकी रेलवे स्टेशन आता है वहाँ से। और ये जो है सिंधवाने रेलवे स्टेशन से घाट जो है स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन मानसून में और ग्रीन हो जाता है ये रूट। एक ब्रिज यहाँ पे जो है बन रहा है, रेलवे ट्रैक। यहाँ पे डबलिंग का काम चल रहा है एक्चुअली। बाकी ओवरऑल तो मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन इसका काफ़ी अच्छा लगा। खैर वो बता लगे कि ट्रेन फिलहाल पैक चल रही है, इसलिए मैं आपको इंटीरियर्स वगैरह ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। वैसे ये देख लिया, बाहर से फ़िलहाल देख लीजिए। सीट्स वगैरह तो जब खाली होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा मिराज में। मोस्टली मिराज में खाली हो जाती है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। और इसमें आपको CCTV कैमरास भी दिए रहते हैं सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे बाहर अटेंडर के लिए, जो रेलवे स्टाफ है और अपने हाउस कीपिंग स्टाफ होते हैं, उनके लिए सीट यहाँ बैठने के लिए दी हुई है। एक्चुअली हमारा क्या है, दूसरा ही कोच है, तो हमें हॉर्न वगैरह की आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है।
अगर हमारा C7 कोच होता जो सबसे पहला वाला है, उसमें तो लोको पायलट सर का हमें कैबिन में दिखता। खैर कैबिन में तो खैर अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उनका कैबिन का व्यू हमें पूरा दिखता और हॉकिंग की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ से देखने पे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी इस रूट पे अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं पुणे कोल्हापुर, तो आपको बता दो कोयना एक्सप्रेस भी एक चलती है जो पुणे से दोपहर में 12:40 चलती है और रात को 8 बजे जो है पहुँचती है। लेकिन आपको मैं बता दूं हम 2:15 बजे निकले हैं और हम कोयना एक्सप्रेस के पहले पहुँचेंगे। यस, शाम को 7:40 पे। ये होती है इंडियन रेलवेज़ की प्रायोरिटी। हम इसको कहीं ना कहीं ओवरटेक ज़रूर करेंगे, कोशिश करूँगा अगर आपको मैं दिखा पाया तो। अभी हमारी ट्रेन अपने टाइम से लगभग 12 मिनट पहले पहुंच चुकी है सातारा रेलवे स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है STR और आपको बता दें 7 फोर्ट से सराउंडेड है, इसीलिए यहाँ का नाम सातारा पड़ा है। और यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज का मतलब जो मराठा एम्पायर है उनका यहाँ पे रूल रहा है इस जगह पर, और ये मराठा एम्पायर की एक टाइम पर कैपिटल रहा करती थी। और ये काफ़ी छोटा सा स्टेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे सामने आप वंदे भारत एक्सप्रेस देख सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रही है। और यहाँ पे 4:37 का टाइम था अराइवल का और 4:40 का डिपार्चर। 4:25 हमारी ट्रेन यहाँ पे आके रुक चुकी है। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। और बाहर यहाँ पे तो खैर वेदर अभी नॉर्मल है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। पुणे में थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी दोपहर के टाइम पर, लेकिन अभी नॉर्मल चल रहा है। इसके बाद हमारी ट्रेन का हॉल्ट है कराड़ में। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन सातारा से डिपार्चर के लिए तैयार है और इसी के साथ ही हमें इसमें इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। इसमें आपको बताता हूँ फ्रूटी है और समोसा है, केचप है, प्रीमिक्स वाली चाय भी है, सोन पापड़ी है और नमकीन का भी एक पैकेट।
दिया गया है। और इसी के साथ अब हमारा सातारा रेलवे स्टेशन से भी अब एग्जैक्टली ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है 4:40 PM। इसके बाद में हमारी ट्रेन जो है कराड़ में पहुंचेगी। वो कराड़, सांगली और किर्लोस्करवाड़ी वगैरह मैं अंदर से ही कवर करूंगा क्योंकि वो सब 2-2, 3-3 मिनट का ही हॉल्ट है। मिराज जंक्शन पे कोशिश करूंगा कि बाहर जाऊं क्योंकि वो 5 मिनट का ही वहाँ पे हॉल्ट है। फिलहाल हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कराड़। यहाँ का स्टेशन कोड है KRD। यहाँ का स्टेशन कोड है KRD। और आपको ये जो ट्रेन दिख रही है ये है ट्रेन नंबर 11039 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। और इसी से हम लोग कल रिटर्न होने वाले हैं, आपको बता दूं मैं। और ये इकलौती ऐसी ट्रेन है जो मोर देन 1000 किलोमीटर्स विद इन अ स्टेट ट्रैवल करती है। जी हाँ, ये टोटल 1340 किलोमीटर्स की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और हमारे इससे कराड़ में क्रॉसिंग हो रही है। आज भी ICF कोचेस में चल रही है। और आपको बता दूं कराड़ के बारे में, कराड़ को शुगर बोल ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शुगर का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे टर्मरिक, जिसका हल्दी बोलते हैं, उसका भी प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पर किया जाता है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आ गई है। 5:25 का अराइवल था और 5:28 का डिपार्चर। बिल्कुल राइट टाइम आ गई है। अब तक जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं तो काफ़ी अच्छा रहा है। और इवनिंग स्नैक्स के अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो वो भी अच्छा था। समोसा अच्छा था, बाकी सब तो पैक्ड आइटम्स थे। सोन पापड़ी और फ्रूटी और मिक्सचर, ये सब पैक्ड आइटम्स थे। बाकी समोसा की बात करूँ तो अच्छा था। पुणे जंक्शन से ब्रेकफास्ट हमारा बोर्ड किया गया था, काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल राइट टाइम डिपार्चर हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं। और अभी फ़िलहाल अभी जो स्टेशन आएंगे उन पे 2-3 मिनट की हॉल्ट है, तो इसीलिए अंदर से ही मैं कवर कर रहा हूँ सब। और आपके लिए रूट को डिटेल में कवर कर रहा हूँ। आपको अब तक व्लॉग कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया सनसेट हो रही है। मैं आपको वैसे एक चीज़ और बता दूँ, जो पुणे से हुबली जो ट्रेन जाती है, ट्रेन नंबर 20670, वो दोपहर में 2:15 बजे निकलती है ऑन थर्सडे, सैटरडेज और मंडे को। थर्सडे, सैटरडे और मंडे को वो चलती है दोपहर में 2:15 PM। और ये हुबली रात में 10:45 PM पहुंच जाती है। और रूट के बारे में बात करूं तो वो ट्रेन सातारा, कराड़, मिरज और बेलगावी, धारवाड़ होते हुए हुबली तक जाती है। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन बहुत बढ़िया स्पीड में जो है चल रही है। अब मैक्सिमम स्पीड की बात करूं तो 124 लगभग गई थी पुणे से निकलने के बाद ही। और इसमें अब तक सही बता तो मुझे कोई भी अब तक थकान फील नहीं हुई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और टोटल डिस्टेंस आपको बताऊं तो पुणे टू कोल्हापुर है 326 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को 5 hours 25 minutes का टाइम दिया हुआ है।
बाकी तो मैंने आपको पुणे कोल्हापुर के बीच में ट्रेन बताई। महाराष्ट्र एक्सप्रेस एक चलती है, कोयना एक्सप्रेस चलती है और एक स्पेशल भी चलती है, ट्रेन नंबर 01024 और 01023। तो वो ओवरनाइट ट्रेन है, वो कोल्हापुर से रात में 11:30 चलती है और पुणे सुबह 7:45 तक पहुंच जाती है। और महालक्ष्मी एक्सप्रेस भी एक अच्छी ट्रेन है कोल्हापुर से बॉम्बे जाने के लिए। पुणे के लिए मैं आपको, आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगा कि वो रात को 3:30 बजे तक पुणे पहुंचती है, तो हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये टाइमिंग ऑड हो, लेकिन वो भी एक अच्छी ट्रेन है। मुंबई वो 7:25 तक पहुंच जाती है। फिलहाल हम पहुंचे हैं किर्लोस्कर वाड़ी स्टेशन। यहाँ का स्टेशन कोड है KOV। यहाँ पर स्टेशन का 2 मिनट का हॉल्ट है, 5:50 का टाइम है और 5:52 का डिपार्चर। यहाँ पे आपको बता दूँ टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है 2 और यहाँ पे काफ़ी कम ट्रेन रुकती है किर्लोस्कर वाड़ी में। जो मेन ट्रेन जैसे कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस, कोयना एक्सप्रेस और ये सब ट्रेन जो है यहाँ पर रुकती है। इसके बाद हमारा जो स्टेशन आएगा वो है इसके बाद हमारा स्टेशन आएगा सांगली। 6:18 का टाइम है, 6:20 डिपार्चर है। वो मैं स्किप करने वाला हूँ। अब मैं आपसे मिलूँगा मेरठ जंक्शन पे, जो कि 6:40 तक आ जाएगा। और ये लीजिए हमारा अब डिपार्चर सिग्नल फाइनली हो चुका है। अभी हमारी ट्रेन जो है मेरठ जंक्शन पे अराइव हो रही है। यहाँ पे 6:40 का अराइवल टाइम है और 6:45 का डिपार्चर है। राइट टाइम हमारी ट्रेन जो है यहाँ पर अब पहुँच रही है। और ये अब हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट है। मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं और मेरठ में ही काफ़ी लोग उतर जाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी ट्रेन मेरठ जंक्शन पर खड़ी है। फ़िलहाल आपको मैं इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटीरियर ट्रेन में दिया हुआ है और ब्लू कलर की सीट्स जो है यहाँ पे इस ट्रेन में होती है। वैसे हर वंदे भारत में थोड़ा अलग अलग टाइप का ही कलर कॉम्बिनेशन रहता है। और मेरठ जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बेलगावी धारवाड़ होते हुए हुबली के लिए गई है और एक लाइन यहाँ से कोल्हापुर के लिए गई है, एक कुर्डुवाड़ी के लिए गई है पंढरपुर होते हुए, और एक लाइन यहाँ से कोल्हापुर के लिए भी गई हुई है। और ये हमारी ट्रेन का सेकंड लास्ट हॉल्ट होने वाला है। यहाँ पे फ़िलहाल खाने पीने की चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है यहाँ पे आपको वड़ा पाव वगैरह यहाँ पे स्टेशन पर मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल किसी ट्रेन से आ रहे हैं तो अब यहाँ से हमारा 6:45 पे डिपार्चर भी है। अब मैं आपसे सीधे अब डायरेक्टली कोल्हापुर में अब मिलता हूँ। बाकी सांगली में भी हमारी ट्रेन जो है राइट टाइम पहुँच गई थी और अब तक हमारी ट्रेन हर जगह पे राइट टाइम चल रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम दिया हुआ है। अगर कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन अगर होती है तो आप यहाँ पे लोको पायलट सर से इजीली बात कर सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी मतलब हर कोच में ये जो है दिया रहता है, लेकिन ये केवल इमरजेंसी के लिए ही यूज़ करें और किसी भी पर्पस के लिए ना करें। तो यहाँ पे जो बटन दिया है उसको आप पुश करके मतलब वो जो माइक दिया हुआ है उसमें आप बात आराम से कर सकते हैं। अभी हम थोड़े टाइम में बस कोल्हापुर पहुँचने वाले हैं। बस लगभग 5-6 किलोमीटर के करीब और रह गया है। अभी फ़िलहाल हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं कोल्हापुर। यहाँ का स्टेशन कोड है KOP और इस स्टेशन को श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता है। और हम यहाँ पे अपने टाइम से 10 मिनट बिफोर पहुँच चुके हैं
एक्चुअल टाइम 7:40 का था, 7:30 यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई थी। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ काफ़ी अच्छा रहा और एकदम कंफर्टेबल रहा। 326 किलोमीटर की जर्नी कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। अगर आप कोल्हापुर पहली बार आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से मतलब कोल्हापुर में ओला उबर नहीं चलता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।